क्या सच में अच्छे दिन आने से पहले किस्मत दरवाजा खटखटाती है? क्या भगवान हमें पहले ही बता देते हैं कि अब हमारी रातों की नींद और आंसुओं के दिन खत्म होने वाले हैं? आज ये सच जान लो। हम अक्सर अंधेरे में बैठे भगवान से बस एक ही सवाल करते हैं कि हे प्रभु, मेरी बारी कब आएगी? हम मेहनत करते हैं, हारते हैं, टूटते हैं और फिर भी एक उम्मीद के सहारे जी रहे होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर जब भी किसी का भाग्य बदलने वाले होते हैं तो वो सीधे सामने नहीं आते, बल्कि कुछ खास और गुप्त संकेत देने लगते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझ लें तो आपकी आधी चिंता वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा कि आपका सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। जीवन की इस आपाधापी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर के उन इशारों को देख ही नहीं पाते जो हमारे आसपास घट रहे होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन असल में वो बुरा होना ही एक संकेत होता है कि अब कुछ बहुत बड़ा और अच्छा होने वाला है। जब एक बर्तन में नया और शुद्ध दूध भरना हो तो पुराने और खट्टे दूध को बाहर फेंकना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह जब ईश्वर आपके जीवन में खुशियां भरने वाले होते हैं तो वो आपके जीवन से उन लोगों और उन आदतों को हटाना शुरू कर देते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा है। जिसे आप नुकसान समझ रहे हैं वो असल में आपके अच्छे दिनों की सफाई प्रक्रिया है। शास्त्रों में और खासकर हमारे पुराणों में इस बात का विस्तार से वर्णन है कि कैसे भक्त के कठिन समय के अंत से ठीक पहले प्रकृति और परिस्थितियां बदलने लगती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा आती है जो हमें सिखाती है कि जब भगवान किसी पर कृपा करने वाले होते हैं तो संकेत कैसे मिलते हैं। ये कथा है भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद का जीवन दुखों और संकटों की एक लंबी दास्तान था। अपने ही पिता हिरण्यकशिपु के हाथों उन्हें बार बार मृत्यु के करीब धकेला गया, उन्हें पहाड़ से नीचे फेंका गया, जहर दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई। प्रहलाद के लिए वो समय सबसे अंधकार में था, लेकिन उस अंधकार के बीच भी उन्हें कुछ संकेत मिल रहे थे। उन्हें हर संकट में मृत्यु के बजाय नारायण का आभास होता था। जब उन्हें जलती हुई आग में होलिका की गोद में बिठाया गया तो उन्हें गर्मी की जगह शीतल हवा महसूस हुई। यही वो सबसे बड़ा संकेत था कि अब अत्याचार का अंत होने वाला है और भगवान प्रकट होने वाले हैं। प्रहलाद का धैर्य और अटूट विश्वास ही वो ऊर्जा थी जिसने खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट होने पर विवश कर दिया। पुराणों की ये कथा हमें बताती है कि जब आपके कष्ट अपनी चरम सीमा पर हों और फिर भी आपके मन में ईश्वर के प्रति नफरत के बजाय प्रेम बना रहे तो समझ लेना कि आपके अच्छे दिन बस कुछ ही कदम दूर हैं। पहला संकेत जो भगवान देते हैं वह है आपके स्वभाव में अचानक आया बदलाव। क्या आपने गौर किया है कि कभी कभी आप बिना किसी कारण के शांत रहने लगते हैं? जो बातें कल तक आपको गुस्सा दिलाती थीं, आज आप उन पर मुस्कुराकर आगे बन जाते हैं। ये मानसिक शांति साधारण नहीं है, ये संकेत है कि आपके भीतर का तमस खत्म हो रहा है और सत्व गुण बन रहा है। जब मनुष्य का मन शांत होता है तभी वह सही निर्णय ले पाता है और सही निर्णय ही सफलता का द्वार खोलते हैं। दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में अचानक नींद का खुलना। हमारे शास्त्रों में सुबह 3 से 5 बजे के समय को देवताओं का समय माना गया है। अगर आपकी नींद पिछले कुछ दिनों से अचानक इसी समय के आसपास खुल रही है और आपके मन में अपने इष्ट देव का नाम आ रहा है तो इसे साधारण इत्तेफाक मत मानिए। यह ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों का आपसे झुनने का तरीका है। भगवान आपको जगा रहे हैं क्योंकि वो आपको उस ऊर्जा से भरना चाहते हैं जो आपके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए जरूरी है। तीसरा संकेत है पशु पक्षियों का व्यवहार। यदि आपके घर के आंगन में गौरैया चहचहाने लगे
या अचानक कोई गाय आपके द्वार पर आकर खज्जी हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और उनका आपके करीब आना साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। रिश्तों की कड़वाहट का अचानक खत्म होना भी एक बड़ा संकेत है। अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों से हमारा मनमुटाव था वो खुद चलकर सुलह के लिए आते हैं या फिर हमारा मन उन्हें माफ कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति द्वेष से मुक्त हो गया, समझो उसने मुझे पा लिया। जब आपके दिल से बोझ हल्का होने लगे तो समझ लेना कि विधाता आपकी झोली खुशियों से भरने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य की परीक्षा ही वो अंतिम द्वार है जिसे पार करते ही सफलता मिलती है। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, सफलता का मतलब है वह मानसिक संतोष जो आपको रात में चैन की नींद दे सके। किस्मत और कर्म के बीच का धागा बहुत महीन होता है। आपके कर्म ही आपकी किस्मत को आकार देते हैं, लेकिन जब कर्म फल देने के करीब होते हैं तो ईश्वर संकेतों के जरिए आपका उत्साह बढ़ाते हैं। सोचिए, जब एक मां अपने बच्चे को सजा देती है तो उसके पीछे भी उसकी भलाई छुपी होती है। वैसे ही भगवान जब हमें कठिन समय से गुजारते हैं तो वो हमें तराश रहे होते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों की चमक पाने के लिए हमें संघर्ष की भट्टी में जलना पड़ता है। अगर आज आपके पास खाने को कम है, रहने को छोटी जगह है या दुनिया आपको ताने दे रही है, तो उदास मत होइए। बस ये देखिए कि क्या आपके भीतर अभी भी दया और करुणा जीवित है? क्या आप अभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते? अगर हां, तो आप परीक्षा में पास हो चुके हैं। धोखा, असफलता और दर्द, ये सब जीवन के कौवे पाठ हैं, लेकिन ये हमें वो दृष्टि देते हैं जिससे हम सच और झूठ के बीच फर्क कर सके। अच्छे दिन आने से पहले भगवान अक्सर हमें उन लोगों का असली चेहरा दिखा देते हैं जो हमारे शुभ चिंतक होने का नाटक कर रहे थे। ये एक दर्दनाक संकेत है, लेकिन बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अपनी सफलता के शिखर पर हों तो आपके साथ सिर्फ वही लोग हों जो वाकई आपसे प्रेम करते हैं। विश्वास रखिए, श्री कृष्ण कभी किसी की मेहनत और आंसू उधार नहीं रखते। वो ब्याज समेत सब वापस करते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप अपने मार्ग से भटके नहीं। जब आपको लगे कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी एक नई शुरुआत की किरण फूटती है। अपनी आंखों को खुला रखिए और अपने मन को शुद्ध। ईश्वर के ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते, केवल उन्हें मिलते हैं जिनका हृदय शांत होता है। क्या आपको भी हाल ही में इनमें से कोई संकेत मिला है? क्या आपको महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़ आपको अंधेरे से बाहर निकाल रही है? अगर हां, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपके संघर्ष के अध्याय का अंतिम पृष्ठ पलटा जा चुका है और खुशियों की नई कहानी लिखी जा रही है। जीवन में कभी भी उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि जिस प्रभु ने आपको यहां तक लाया है वही आपको आगे भी ले जाएगा। वह सिर्फ नाम का जप करने से नहीं, बल्कि उस नाम पर अटूट विश्वास रखने से मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीवन ईश्वर का एक अद्भुत उपहार है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न आपका दुख और न ही आपकी असफलता। अगर आज दिन ढला है तो कल सूरज फिर निकलेगा और वो सूरज आपके जीवन में ऐसी रोशनी लाएगा कि आपके सारे पुराने जख्म भर जाएंगे। बस उस मुरली मनोहर पर भरोसा रखिए। उसकी योजना आपकी योजना से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आपको आज के इस वीडियो से अपने जीवन के सवालों के जवाब मिले हों, अगर आपको लगा हो कि भगवान वाकई आपके साथ हैं और आपको संकेत दे रहे हैं, तो अपनी इस खुशी और विश्वास को साझा करें। आपके एक राधे राधे में वो शक्ति है जो किसी और का भी दिन बना सकती है। कमेंट में राधे राधे लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भक्ति और प्रेरणा के इस मार्ग पर साथ चल सके, और इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ साझा करें जिन्हें आज उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।